क्या आप जानते हैं कि हजारों सालों से पवित्र मानी जाने वाली गंगा नदी आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है? आखिर क्यों प्राचीन भारतीय शास्त्र गंगा को केवल एक नदी नहीं बल्कि दिव्य चेतना की धारा कहते हैं, और कैसे भौतिक प्रदूषण के बावजूद इसे आज भी अनंत पवित्र माना जाता है? आज हम उस रहस्य को डिकोड करेंगे जो हजारों सालों से गंगा को आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बनाता आया है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी, लेकिन प्राचीन भारतीय शास्त्रों में इसे केवल एक नदी नहीं बल्कि दिव्य चेतना की प्रवाहित धारा माना गया है। हिंदू दर्शन में गंगा की पवित्रता के दो पहलू बताए गए हैं, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक। प्राचीन ग्रंथों जैसे भगवद गीता और भागवत पुराण के अनुसार गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर उतरी हुई दिव्य नदी है। कहा जाता है कि इसका उद्गम विष्णु के चरणों से हुआ और फिर शिव की जटाओं से होकर यह पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। शास्त्र कहते हैं गंगा केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा और कर्मों को भी शुद्ध करती है, क्योंकि वैदिक दर्शन के अनुसार गंगा का संबंध सीधे दिव्य चेतना से है और इसी कारण वह संसार की अशुद्धियों को अपने भीतर लेकर भी आध्यात्मिक रूप से अपवित्र नहीं होती। प्राचीन ऋषियों का एक गहरा विचार था, दिव्य तत्व भौतिक अशुद्धियों से परे होता है, इसीलिए गंगा को पतित पावनी कहा गया, अर्थात वह शक्ति जो पतित को भी पवित्र कर दे। गंगा का प्रवाह भी केवल जल का बहाव नहीं माना गया बल्कि एक गहरा प्रतीक समझा गया। स्वर्ग से उतरना दिव्य कृपा का प्रतीक, निरंतर बहना जीवन और चेतना के प्रवाह का प्रतीक, और गंगा में स्नान अहंकार और कर्मों के त्याग का प्रतीक। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि आधुनिक विज्ञान ने भी गंगा के जल में कुछ अनोखी विशेषताओं को नोटिस किया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि गंगा के जल में ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ये हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करते हैं। दूसरी नदियों का पानी कुछ समय बाद खराब होने लगता है, लेकिन गंगा का जल लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। कुछ वैज्ञानिक इसके पीछे कारण बताते हैं, अधिक ऑक्सीजन रिटेंशन कैपेसिटी, हिमालयी मिनरल्स और प्राकृतिक माइक्रोबियल बैलेंस। गंगा हिमालय से निकलती है जहां अनगिनत औषधीय वनस्पतियां और खनिज पाए जाते हैं। माना जाता है कि इनके सूक्ष्म तत्व जल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। कुछ अध्ययनों में यह भी देखा गया कि गंगा के जल में जैविक अपशिष्ट को अपेक्षाकृत तेजी से विघटित करने की क्षमता होती है। इसे उसकी सेल्फ प्यूरिफाइंग नेचर कहा जाता है। हालांकि आध्यात्मिक पवित्रता और वैज्ञानिक गुण दो अलग विषय हैं, लेकिन दोनों ही यह दिखाते हैं कि गंगा को भारत में केवल एक नदी नहीं माना गया बल्कि आस्था, चेतना और जीवन के शाश्वत प्रवाह का प्रतीक समझा गया। और शायद इसी कारण हजारों साल बाद भी करोड़ों लोगों के लिए गंगा केवल पानी नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक शांति का अनुभव है।